समस्त देवभाषा प्रेमियों एवं प्रिय विद्यार्थियों का टीचर्स क्लासवे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 संस्कृत पद्य पीयूषम षष्ठा पाठ क्रियाकारक कुतूहलम के द्वितीय भाग पर चर्चा करेंगे। प्रथम भाग में हम लोगों ने श्लोक संख्या 1 से 4 तक अध्ययन किया था। द्वितीय भाग में श्लोक संख्या 5 से प्रारंभ करेंगे। अब ये श्लोक संख्या 5 आपके सामने देखिए लिखा गया है। क्रोधात् भवत् सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अब यहाँ पर देखिए क्या संकेत हो रहा है। लिख रहे हैं कि किस कारण से किस चीज़ का विनाश होता है, कौन चीज़ नष्ट होती है ना। यही विभक्ति परिचय का ये क्रोधात् से आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ये पंचमी विभक्ति से संबंधित श्लोक है। आपका पंचमी विभक्ति से संबंधित श्लोक है। इसमें आप देख लें, पहले गायन कर लें थोड़ा सा। श्लोक किस भाव से है। क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। और थोड़ा सा स्पष्ट कर लें। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इस भाव में भी स्पष्ट आप कर लेंगे। अभी जो इसके पूर्व में हमने संकेत किया उससे भी आपका श्लोक से स्पष्ट हो रहा है। अब यहाँ पर शब्दार्थ क्या है इसमें, इसको देख लिया जाए और इसकी व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। क्रोधात्, क्रोध से समझ ही रहे हैं। क्रोध से भवत माने होता है सम्मोह। सम्मोह शब्द लिख रहे हैं। सम्मोह, सम्मोह माने होता है अज्ञानता ना। क्रोधात् भवति सम्मोह अज्ञानता, या उसको सीधा आप मूर्खता कह सकते हैं ना। और सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रम का भाव है स्मृति विभ्रम ना। स्मरण शक्ति का भ्रम या विनाश ना। और फिर स्मृति भ्रंशात्, स्मरण करने की शक्ति का विनाश होने से बुद्धिनाश, बुद्धि का नाश हो जाता है। और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, प्रणश्यति शब्द है प्रणश्यति, प्रणश्यति, प्रणश्यति माने होता है नष्ट हो जाता है। अब पूरे श्लोक का अर्थ आप देख लें कि क्रोधात् भवत् सम्मोह, क्रोध से अज्ञानता पैदा होती है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, और अज्ञानता से स्मरण करने की शक्ति का नाश हो जाता है, यानी स्मरण करने की शक्ति का भ्रम उत्पन्न हो जाता है। और स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, स्मरण करने की शक्ति के भ्रंश, भ्रंश हो जाना माने टूट जाना, नष्ट हो जाना, विनष्ट हो जाने से बुद्धिनाशो, बुद्धि का नाश हो जाता है। और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, तथा बुद्धि के नष्ट होने पर मनुष्य स्वयं ही नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, नष्ट प्राय हो जाता है। तो कहने का भाव सीधे सीधे यहाँ पर लिख रहे हैं। सर्वप्रथम भाव यहाँ पर क्रोध से, मनुष्य को हमेशा क्रोध पर विजय प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि यही क्रोध जो है, यही क्रोध पाप का मूल, यही समस्त पापों का जड़ है।
और इसी से अनेक प्रकार की विकृतियाँ, बुराइयाँ पैदा होती हैं। देखें, क्रोध से ही आप में अज्ञानता पैदा हो रही है, अज्ञानता से ही स्मरण करने की शक्ति का भ्रम उत्पन्न हो रहा है, और स्मरण करने की शक्ति के विनष्ट हो जाने पर मनुष्य की बुद्धि का नाश हो जाता है। और जब बुद्धि नाश हो जाएगी, बुद्धि आपकी भ्रष्ट हो जाएगी, तो मनुष्य स्वयं ही प्रणश्यति, विनष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ये रहा आपका श्लोक संख्या 5। अब हम चलते हैं श्लोक संख्या 6 पर। इसको आप नोट कर लें अच्छे ढंग से, सभी लोग समझ गए होंगे। छोटा श्लोक है, केवल शब्दों पर आप ध्यान दीजिए, आपका एकदम अर्थ स्पष्ट रहेगा। अब आइए श्लोक संख्या 6 पर चलते हैं। श्लोक संख्या 6 में देखिए क्या है। आलस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम। ये आपका श्लोक है, ये षष्ठी विभक्ति से संबंधित श्लोक है आपका ना। अब यहाँ पर देखें, इस श्लोक को आप, हमें लगता है हो सकता है परिचित हों, इस श्लोक से पूर्व में कहीं न कहीं प्रयोग हुआ होगा। अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम। इस भाव से आपका स्पष्ट हो गया। अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम। अब यहाँ पर देखें, इस श्लोक के माध्यम से क्या समझाना चाह रहे हैं। पहली बात तो जो विभक्ति परिचय भाव है यहाँ पर, उससे आप देख लें। अलसस्य, अविद्यस्य, अधनस्य, अमित्रस्य, ये जितने शब्द आप दिख रहे हैं सब षष्ठी विभक्ति से संबंधित हैं। तो श्लोक का भाव ही है कि अधिक से अधिक शब्दों का षष्ठी में प्रयोग किया जाए, तो वो आपके सामने उपस्थित है। इसमें शब्दार्थ देख लें, सरल श्लोक है, शब्दार्थ इसमें कोई कठिन नहीं है। आलस्य से समझ ही रहे हैं, आलसी को कुतो, कुतो शब्द सब जगह आएगा। कुतो, कुतो माने कहाँ। विद्या समझ रहे हैं, अविद्यस्य माने जिसके पास विद्या नहीं उसको कुतो धनम, धन कहाँ। अधनस्य, जिसके पास धन नहीं, तो अधनस्य शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा। अधनस्य माने निर्धन, निर्धन के पास। फिर अमित्रस्य कुतो सुखम, अमित्र। अब अर्थ देख लें इसका। कह रहे हैं कि अलसस्य कुतो विद्या, आलसी को विद्या कहाँ। यदि आप को विद्या की प्राप्ति करना है, आप विद्या चाहते हैं, तो आपको आलस्य त्यागना होगा, क्योंकि ये आलस्य ही जो है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। ये आलस्य जो है मनुष्यों के शरीर में स्थित सबसे बड़ा दुश्मन है। तो ये आलस्य, तो ये जो दोष हैं, ये षड्दोषा पुरुषेणे हातव्या भूतमिच्छता,
निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोधम, आलस्यम, दीर्घ सूत्रता। वहाँ भी श्लोक में प्रयोग किया गया है कि इन 6 दोषों को मनुष्य को त्यागना पड़ता है। ठीक है, तो भूतमिच्छता, यदि धन, संपदा, ऐश्वर्य की आपको इच्छा है तो इन 6 दोषों को त्यागना होगा। उन 6 दोषों में आलस्य भी एक दोष है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आलस्य कुतो विद्या, आलसी को विद्या कहाँ, फिर कहा अविद्यस्य कुतो धनम, जिसके पास विद्या नहीं उसके पास धन कहाँ, फिर कहा अधनस्य कुतो मित्रम, जिसके पास धन नहीं उसके पास मित्र कहाँ, अधनस्य कुतो मित्रम। देखिए आज जो सांसारिक व्यवस्था है, बिना धन के कहीं कोई मित्रता नहीं है। आपके पास यदि ईश्वर ने सब कुछ दिया है, आप खूब धन धान से युक्त हैं, तब आपके पास 1000 मित्र हैं। और यदि कहीं स्थिति बिगड़ गई, आपके पास धन नहीं है, आप निर्धन हैं, गरीब हैं, कमज़ोर हैं, तो कोई मित्रता नहीं, कोई आपके पास आने वाला नहीं है, आपसे कोई सलामी तक दागने वाला नहीं मिलेगा, कोई आपसे प्रणाम तक करने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अधनस्य, निर्धन हैं ना। तो संकेत यहाँ पर देखिए, अधनस्य कुतो मित्रम, जिसके पास धन नहीं उसके पास मित्र कहाँ। इसी बात पर एक संकेत आपको करते हैं कि सबय सहायक सबल के, निर्धन ही न को सहाय, पवन जियावत आग को, दीप ही देत बुझाए। भाव देखें, एकदम ये जो आपकी लाइन है इसी से मिलते जुलते भावना है। वहाँ पर कह रहे हैं सीधे सीधे कि वास्तव में जिसके पास धन नहीं है, जो निर्धन है, सबय सहायक सबल के, निर्धन ही न को सहाय, सभी सहायता करते हैं सबल, जो शक्तिशाली है, बलशाली है, धनवान है। निर्धन ही न को सहाय, जो निर्धन है, गरीब है बेचारा, उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं है। उदाहरण दे रहे हैं पवन देवता से, हवा से, कि पवन जियावत आग को, पवन जो है वह हवा, वो आग को तो खूब और उसको प्रज्वलित कर देता है। आग जल रही है, हवा तेज से चलने लगी, आंधी आ गई, अचानक तेज हवा चल रही है, तो देखिए वही आग जो है प्रचंड रूप धारण कर लेती है, यहाँ तक कि विनाश की स्थिति पैदा कर देती है। तो पवन जियावत आग को और दीप ही देत बुझाए, और दीपक बेचारा जो कमजोर है, गरीब है, कमजोर है, दुर्बल है, उसको तुरंत हवा तेज चली वो दीपक बुझ जाता है। तो यहाँ पर भाव देखें, अधनस्य कुतो मित्रम, जिसके पास धन नहीं उसके पास मित्र कहाँ, और अमित्रस्य कुतो सुखम, जिसके पास मित्र नहीं उसको सुख कहाँ। तो सुख की कामना इस धरती पर जो आता है सबकी होती है इच्छा, लेकिन अमित्रस्य कुतो सुखम, जिसके पास मित्र नहीं है उसको सुख कहाँ, उसको सुख की अनुभूति कहाँ। तो ये श्लोक आपका रहा, हमें लगता है कि अच्छे ढंग से आपको समझ में आ गया होगा। फिर से देख लें एक बार संकेत, अलसस्य कुतो विद्या, आलसी को विद्या कहाँ, अविद्यस्य कुतो धनम, जिसके पास विद्या नहीं उसके पास धन कहाँ, अधनस्य कुतो मित्रम, जिसके पास धन नहीं उसके पास मित्र कहाँ, अमित्रस्य कुतो सुखम, और जिसके पास मित्र नहीं उसको सुख कहाँ। तो ये आपका 6वां श्लोक रहा। अब हम चलते हैं श्लोक संख्या 7 पर। श्लोक संख्या 7 देखा जाए कौन सा है, पहले इसको आप नोट कर लिए होंगे, हम इसको हटाते हैं। अब श्लोक संख्या 7 पर चलते हैं। देखा जाए ये विभक्ति परिचय का अंतिम श्लोक रहेगा। सप्तमी विभक्ति तक हमने आपको संकेत किया था कि प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक 7 श्लोक आपको विभक्ति परिचय में मिलेंगे। उसके बाद 5 श्लोक अभी आपको लकार परिचय में मिलेंगे। तो ये 7वां श्लोक देखें विभक्ति से संबंधित, वो है शैले शैले न माणिक्यम, शैले शैले न माणिक्यम, मौक्तिकम न गजे गजे।
साधवो साधवो नहि सर्वत्र चंदनम न वने वने। देखें, ये भी आपसे परिचित श्लोक है, अच्छा श्लोक है। यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से सप्तमी का भाव, यहाँ पर सप्तमी आप चाहें तो लिख लें आप उन्हें समझने के लिए। ये सप्तमी विभक्ति से संबंधित श्लोक है। शैले शैले दोनों में सप्तमी लगी है। गजे गजे यहाँ भी सप्तमी है। फिर कह रहे हैं साधवो, फिर वने वने, ये सप्तमी से संबंधित है। अब हम इसका वाचन आपके सामने करते हैं और उसके बाद इस श्लोक की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधवो नहि सर्वत्र चंदनम न बने बने। एकदम सरल श्लोक है। आप थोड़ा सा भाव अपने अंदर प्रस्फुटित करेंगे, एकदम इस श्लोक को आप अच्छे ढंग से सस्वर वाचन कर सकते हैं, सस्वर पाठ कर सकते हैं। आप देख ही रहे हैं, आपके सामने किया जा रहा है। दूसरे भाव में भी इसको देख लें। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधवो नहि सर्वत्र चंदनम न बने बने। जिस रूप में आप चाहें तो उस तरह से आप कर सकते हैं पाठ को। अब यहाँ पर देखें, बताना क्या है। शैले शैले, ये शैले दो बार शब्द आ रहा है, वही चीज़ है। शैले शैले का भाव है प्रत्येक पर्वत पर ना। माणिक्यम, माणिक्यम शब्द लिख रहे हैं। माणिक्यम, माणिक्यम माने होता है मणि। इसी को आप हीरा भी कहते हैं ना, हीरा, मणि। फिर आगे लिख रहे हैं मौक्तिकम, मौक्तिकम शब्द लिख रहे हैं। मौक्तिकम, मौक्तिकम माने होता है मोती ना। गजे गजे समझ ही रहे हैं आप। गजे गजे माने प्रत्येक हाथी में ना। फिर साधवो, साधवो माने सज्जन, साधवो सज्जन। हाँ, नहीं सर्वत्र सब जगह, चंदनम न बने बने। समझ गए आप। अब देखें इसका अर्थ पूरा। शैले शैले न माणिक्यम, हर पर्वत पर, हर पहाड़ पर ना, न माणिक्यम, माणि या हीरा नहीं मिलता है, नहीं प्राप्त होता है। मौक्तिकम न गजे गजे, हर हाथी में, हर हाथी में मोती नहीं पाया जाता। हर हाथी में माने हर हाथी के मस्तक पर ना मोती नहीं पाया जाता है। कोई कोई जो बहुत विशेष होते हैं, जो बहुत ही सौभाग्यशाली होते होंगे, ऐसे हाथी के मस्तक पर आपको मोती मिलती है। तो कह रहे हैं मौक्तिकम न गजे गजे, माने प्रत्येक हाथी में के मस्तक पर आपको मोती नहीं प्राप्त होती है। फिर कहा साधवो नहीं सर्वत्र, सज्जन लोग सब जगह नहीं मिलते हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता है। इसी भाव को ये तीनों लाइन, तीनों अर्धालियों के द्वारा, तीनों पदों के द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया गया है। साधवो नहीं सर्वत्र, सज्जन लोग सब जगह नहीं मिलते हैं, क्योंकि कबीरा संगति साधु की बेगी करीजे जाए। सज्जन की संगति ये बहुत ही दुर्लभ होती है। यदि मिल जाती है तो ये बहुत बड़ा अपना सौभाग्य है। तो वही करें कि साधवो नहीं सर्वत्र, सज्जन लोग सब जगह नहीं प्राप्त होते हैं, नहीं मिलते हैं। और चंदनम न बने बने, हर वन में, हर जंगल में ना, हर कानन में चंदनम न, चंदन नहीं प्राप्त होता है। जंगल तो बहुत हैं, बहुत विशाल हैं,
लेकिन हर वन में आपको चंदन का वृक्ष नहीं मिलता, क्योंकि ये एक ऐसा वृक्ष है जो कि पूरे वन को, पूरे जंगल को ही सुवासित कर देता है, सुगंधित कर देता है। ये भाव है। तो कहने का मतलब क्या है कि हर पर्वत पर माणिक या हीरा नहीं मिलता है, हर हाथी में के मस्तक पर मोती नहीं प्राप्त होती है, और साधवो नहीं सर्वत्र, सज्जन लोग सब जगह नहीं मिलते हैं, चंदनम न बने बने, और हर वन में, हर जंगल में चंदन नहीं मिलता है, चंदन का वृक्ष नहीं प्राप्त होता है। पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। एकदम सरल श्लोक है, बहुत इसमें आपको परेशानी की स्थिति नहीं है। अब हम चलते हैं विभक्ति परिचय का आपका 7वां श्लोक, माने अंतिम श्लोक रहा। अब अगला है लकार परिचय। तो लकार आपके 5 आपको पढ़ना है, होते तो लकार 10 हैं, लेकिन मुख्य रूप से 5 लकारों की स्थिति है। तो 5 लकारों से संबंधित 5 श्लोक आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर अब विभक्ति परिचय के स्थान पर लकार परिचय करके हम लोग श्लोक देखते हैं। ये सबने लिख लिया होगा, तैयार कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं, श्लोक संख्या एक तरह से 8 ही रहेगा, और यहाँ पर विभक्ति के स्थान पर हो जाएगा अब लकार परिचय। अब यहाँ पर लकार परिचय, तो ये श्लोक आपको देखिए स्पष्ट हो गया है। अब हम देखते हैं आगे अगले श्लोक पर। आइए देखा जाए, लकार परिचय करके यहाँ पर लकार परिचय ना, लकार परिचय करके इन्होंने एक 2 ही किया है, 8 नहीं ले जा रहे हैं। तो हम लोग भी 1 ही कर देते हैं। वो 7 के बाद पुनः पहला श्लोक के भाव से 5वें श्लोक इन्होंने अलग अलग कर लिया है। तो लकार परिचय का पहला श्लोक आपके सामने देखिए रखते हैं, क्या है। पापान निवारयति योजयते हिताय गुह्यम निगूहति गुणान प्रकटी करोति। फिर है आपदगतम च न जहाति, आपदगतम च न जहाति ददाति काले ना। फिर सन्मित्र लक्षण मिदम प्रवदन्ति संतः। यह श्लोक है आपका, 4 पदों का अच्छा सा श्लोक है। ये सामने आपके देखिए स्पष्ट कर दिया गया। ये अब इस श्लोक को आप वाचन कर लें, बहुत ही ज्ञेय श्लोक है। आप गा करके अभी देखेंगे तो लगेगा कि कितना सस्वर वाचन किया जा रहा है और कितना सुंदर लग रहा है श्लोक का वाचन करना। पापा निवारयति
योजयते हिताय गुह्यं निगूहति गुणान् प्रकटीकरोति आपद्गतं च न जहाति ददाति काले सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। एकदम कितना आप हाव भाव को अपने प्रदर्शित करके इस श्लोक को गेय पद में बढ़िया ढंग से वाचन कर सकते हैं। भावना देखिए, अभी आपको स्पष्ट हो जाएगा इसमें कहना क्या है। ये आपका लट लकार से संबंधित श्लोक है। ये लट लकार, एक चीज़ पहले स्पष्ट करना है। लट लकार का भाव वर्तमान काल, निवार्यत देख रहे हैं। फिर आगे आप देखिए निगूहत, प्रकटीकरोत, फिर है जहाति, ददाति, न प्रवदंत। ये जितने आपकी क्रियाएं हैं ये सब लट लकार वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। ठीक है। अभी आपने देखा कि पापा निवारयति योजयते हिताय गुह्यं निगूहति गुणान् प्रकटीकरोति आपद्गतं च न जहाति ददाति काले सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। एकदम स्पष्ट हो गया श्लोक आपका। अब यहाँ पर कुछ शब्दार्थ आपके सामने रख देते हैं, देख लें। पापा निवारयति, पापा माने एक साथ में लिख दे रहे हैं, पापा निवारयति न, माने पाप से दूर हटाता है न। योजयते, योजयते शब्द है, योजयते माने लगाता है न। हिताय समझ ही रहे हैं। गुह्यम, गुह्यम शब्द आया है, गुह्यम। गुह्यम का मतलब होता है छिपाने योग्य न, छिपाने योग्य बातों को निगूहति, निगूहति, निगूहत माने छिपाता है। निगूहत का भाव है छिपाता है न, छिपा लेता है। गुणान प्रकटीकरोत, समझ ही रहे हैं, गुणों को प्रकट करता है। आपदगतम, ये शब्द है आपदगतम न, माने विपत्ति के आने पर न। न माने नहीं, जहाति, जहात माने छोड़ता है न, त्यागता है। ददात काले समझ ही रहे हैं, ददात माने देता है। सन्मित्र लक्षण, अच्छे मित्र का न, लक्षण माने गुण, इदम माने यह, प्रवदंती, प्रवदंती माने बताते हैं, प्रवदंती बताते हैं ना। संत समझ रहे हैं, संत लोग। अब पूरे श्लोक का अर्थ आप देख लें। हमने अधिकतम शब्दों को आपके सामने रख दिया। कह रहे हैं कि पापात निवारयति, पाप से दूर हटाता है। योजयते हिताय, हित के कार्यों में योजयते माने लगाता है। गुह्यम निगूहति, छिपाने योग्य बात को निगूहति छिपा लेता है। और गुणान प्रकटीकरोति, गुणों को प्रकट कर देता है, गुणों को प्रकाशित कर देता है, सामने उपस्थित कर देता है। आपदगतम च न जहाति, आपत्ति के आने पर, विपत्ति के आने पर न जहाति, नहीं त्यागता है, नहीं छोड़ता है। ददाति काले, बल्कि काले माने समय पर, ददाति साथ देता है। तो आपत्ति या विपत्ति के आने पर आपका साथ नहीं छोड़ता है, बल्कि समय समय पर आपका साथ देता है। वो कौन है? अब आगे संकेत आपको कर रहे हैं। सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः न, संतः अच्छे मित्र का, सन्मित्र अच्छे मित्र का लक्षण, लक्षण माने गुण, विशेषता न, इदम माने यह,
प्रवदन्ति माने बताते हैं, संतः माने संत लोग। देखिए पूरे श्लोक में जो अंतिम लाइन दी जा रही है यही इसमें मुख्य है कि इस श्लोक के माध्यम से अच्छे मित्र की पहचान बताई जा रही है कि मित्र तो बहुत हैं, मित्र तो बहुत बनने के लिए तैयार हैं। अभी इसके पहले हमने संकेत भी किया कि मित्रता कहाँ है, जिसके पास खूब धन है, रुपया पैसा है, उसके अनेक मित्र हैं। लेकिन मित्र वास्तव में है कौन, ये आपको यह श्लोक संकेत कर रहा है। इस श्लोक के माध्यम से स्पष्ट किया जा रहा है कि सन्मित्र लक्षणम, अच्छे मित्र का क्या लक्षण होता है, यह प्रवदन्ति संतः, ये हमारे संत महात्मा जो है वर्णित करते हैं, बताते हैं, इसको व्याख्यायित करते हैं। वो क्या है, वो कहते हैं कि अच्छे मित्र का क्या लक्षण है। ये एक अपने इसी से मिलता जुलता हम रहीम का आपको दोहा संकेत करते हैं, आपको और स्पष्ट हो जाएगा। कह रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साँचे मीत। विपत्ति कसौटी जे कसे, विपत्ति के कसौटी पर जो खरा उतरता है वही सच्चा मित्र माना जाता है। तो यही आपका श्लोक भी यहाँ संकेत कर रहा है कि विपत्ति के कसौटी पर, भाव देखें यहाँ पर कि पापात निवार्यत, जो वास्तव में अच्छा मित्र आपका होगा, जो आपका शुभेच्छ होगा, जो आपका कल्याण चाहता होगा, हित चाहता होगा, वह पाप के कार्यों से आपको दूर हटाता है। यदि किसी कारणवश आप बुरे मार्ग पर जा रहे हैं, गलत मार्ग पर जा रहे हैं, तो अच्छे मित्र का यही मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि वह आपको उस बुरे रास्ते से हटा दे। पापात निवार्यत, पाप के मार्ग से आपको दूर हटाता है। योजयते हिताय, और वह अच्छा मित्र आपको हित के कार्यों में योजयते, लगाता है। फिर गुह्यम निगुहत, ये देखिए इतना और गंभीर बात बता रहे हैं कि जो वास्तव में आपका शुभेच्छु होगा, जो अपना होगा, आपका जो सच्चा मित्र होगा, वह गुह्यम निगुहत, छिपाने योग्य बात को छिपा लेता है। क्योंकि कहीं ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं कि कुछ बुराइयां कहीं से आ गई, कहीं से कोई कमी आ गई, तो मित्र का ये धर्म नहीं होता, मित्र का ये लक्षण नहीं होता है कि वह उस कमी को कहीं जाकर के उजागर करे, किसी लोगों में ले जाकर के बांटे। तो वह काहे का सच्चा मित्र आपका, वहाँ पर सच्चाई कहाँ रह गई। मित्र का काम है कि कहीं अगर बुराई है तो उसे वो छिपा ले जाए, वह किसी के सामने प्रकट न होने दे, कोई उसको जानने न पावे। तो यही भाव होता है गुह्यम निगूह्यत, छिपाने योग्य बातों को छिपा लेता है। और गुणान प्रकटी करोति, अच्छी बातों को, गुणों को, विशेषताओं को प्रकटी करोति, प्रकट कर देता है। भाई अच्छी चीज़ों को आप प्रकट कीजिए, अच्छी चीज़ों का आप बखान कीजिए, वर्णन कीजिए, जितना देश देशांतर में फैलाना हो फैला दीजिए, उससे आपके मित्र की और प्रसिद्धि बढ़ेगी और उसका सम्मान बढ़ेगा। तो गुणान प्रकटी करोत, जो अच्छा मित्र होता है वह निश्चित रूप से आपके गुणों को प्रकट करता है। फिर कहते हैं आपदगतम च न जहाति, आपत्ति के आने पर, विपत्ति के आने पर, विषम परिस्थिति के आने पर न जहात, वह साथ नहीं छोड़ता है, नहीं त्यागता है। ददाति काले, और समय समय पर आपका पूरा पूरा साथ देता है। सन्मित्र लक्षण मिदम प्रवदन्ति संतः, संतों का सीधा सीधा ये वचन है, कहना है कि अच्छे मित्र का यही लक्षण है। तो संत लोग अच्छे मित्र का यही लक्षण प्रवदन्ति, बताते हैं, कहते हैं, वर्णन करते हैं। ये श्लोक आपके सामने हमने एकदम स्पष्ट रूप से रख दिया। हमें लगता है कि विधिवत श्लोक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मित्र की पहचान की जा रही है। मित्र वास्तव में है कौन, मित्रता निभाता कौन है, जो विषम परिस्थिति में, कठिन से कठिन परिस्थिति में आपका साथ नहीं छोड़ता, वही आपका मित्र है। मित्रता हुई थी, आप जानते हैं, राम सुग्रीव मित्रता। आप देखते हैं हमेशा शब्दावली में प्रयोग किया जाता है राम सुग्रीव मित्रता। वहाँ पर मित्रता हुई थी और वह मित्रता ऐसी हुई कि अंतिम समय तक दोनों ने एक दूसरे की मित्रता का निर्वहन किया और दोनों सुखी रहे, दोनों को उसका पूर्ण रूपेण लाभ मिला। तो ये मित्रता होती है। तो यहाँ पर सीधे कहने का भाव यही पर है कि अच्छाई है, सब कुछ अच्छा है, तब तो मित्रता सब में है। लेकिन मित्रता हो तो ऐसी हो। जो श्लोक आपको संकेत कर रहा है कि वास्तव में पाप से दूर हटाता है मित्र, आपको अच्छे कार्यों में लगाता है,
जो छिपाने योग्य बातें हैं उसको छिपा लेता है, आपके गुणों को प्रकट कर देता है। आपत गतम च न जहाति, आपत्ति के समय, विपत्ति के समय आपका साथ नहीं छोड़ता है। ददाति काले, समय पर आपका पूरा पूरा साथ देता है। सन्मित्र लक्षण मिदम प्रवदन संतः, अच्छे मित्र का यही संत लोग लक्षण बताते हैं, महात्मा लोग यही लक्षण बताते हैं, यही विशेषता बताते हैं, यही गुण बताते हैं। ये श्लोक आपके सामने हमने एकदम स्पष्ट रूप से व्याख्यायित कर दिया। हमें लगता है कि आपको अच्छे ढंग से पूरी बात समझ में भी आ गई होगी, इसमें किसी प्रकार की कोई शंका की स्थिति नहीं है। हम अब इस पाठ के इस प्रथम श्लोक के बाद 4 श्लोक इसमें और शेष बच रहे हैं। अगले भाग में, तृतीय पार्ट में, उसको हम उन 4 श्लोकों को व्याख्यायित करेंगे आपके सामने। और ये जो अभी आपके सामने प्रस्तुत किया गया, इन समस्त श्लोकों की व्याख्या आप अच्छे ढंग से करें, इसको अच्छे ढंग से पढ़ें। कहीं असुविधा हो रही है, हम आपके साथ हमेशा बने हुए हैं। किसी प्रकार की हमें लगता है कि कोई असुविधा आपको नहीं होगी, केवल आप मन लगाएं, मनोयोग से पढ़ें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम वाणी को विश्राम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।